सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी सुमेधा पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 जिसका नाम है छोटे भीम ने सिखाया सबक। सबक यानी पाठ, शिक्षा या नसीहत। यह एक बहुत ही मनोरंजक कहानी है जिसको पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। अति अर्थात अधिकता, किसी भी काम की अधिकता बुरी होती है। तो आइए देखते हैं ये किसकी कहानी है। यह कहानी है एक संजू नाम के बच्चे की, जो नर्सरी कक्षा का विद्यार्थी है, लेकिन उसके हाव भाव ऐसे लगते थे, ऐसे प्रतीत होते थे जैसे वह महाविद्यालय का विद्यार्थी हो। पहले तो पाठशाला जाने में ही अपने मम्मी पापा को बहुत तंग करते थे। संजू बाबा जब भी विद्यालय जाते थे तो अपने मम्मी पापा को बहुत तंग करते थे, परेशान करते थे। फिर लंच बॉक्स में रखने के लिए प्रतिदिन नए नए पकवानों की फरमाइश होती थी। कभी कहेंगे आलू का पराठा बना दो, कभी कहेंगे आज मटर पनीर की सब्ज़ी लेकर ही जाएंगे, तो कभी डोसे की फरमाइश कर बैठते थे। बस दरवाजे पर आकर कम से कम 3 बार हॉर्न बजाती थी, तब संजू बाबा बस की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते थे। वैसे पाठशाला में वे पढ़ाई कम और शैतानियाँ ज़्यादा करते थे। पाठशाला से आते ही बस्ता पटका और बैठ जाते थे टीवी देखने। एक ही शौक़ है, पोगो और दूसरे कार्टून चैनल देखना। कभी छोटा भीम तो कभी टॉम एंड जेरी, है ना, देखते हुए वह अपनी सुध बुध ही भूल जाते थे, यानी उनमें बिल्कुल खो जाते थे। उन्हें न खाने की चिंता होती है ना पीने की चिंता, खाना पीना सब कुछ भूल जाते थे। बस पोगो से ही जैसे पेट भर जाता हो। मम्मी पापा सब परेशान। पापा को ना तो समाचार या क्रिकेट देखने को मिलता है, ना ही मम्मी को कोई सीरियल। रिमोट कंट्रोल लेकर संजू बाबा ऐसे बैठ जाते हैं जैसे सीमा पर सैनिक बंदूक लिए बैठा हो। किसी ने रिमोट छुड़ाने की कोशिश की तो रोने के गोले दागने लगते थे, मतलब बहुत ज़ोर से रोने लगते थे। आखिर जीत संजू बाबा की ही होती थी। इतना रोते थे कि सब परेशान होकर उनको रिमोट दे देते थे। उनके हाथ से रिमोट छुड़ाने के प्रयास में बड़े बड़े तूफान आ चुके हैं, जिसका असर घर के तकियों, सोफ़ा कवरों और चादरों पर पड़ा है, यानी कि वो ये सब अस्त व्यस्त कर देते थे। टीवी बाहर फेंक देते हैं। पापा चिल्लाते हैं, कितने अच्छे सीरियल निकल रहे हैं। मम्मी हाथ झटक कर कहती हैं। मम्मी परेशान हो जाती हैं तो हाथ झटक कर कहती हैं। एक दिन संजू बाबा छोटा भीम देख रहे थे। अचानक टीवी के स्क्रीन में से छोटा भीम का हाथ निकला और उसने संजू बाबा को पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या करते हो? संजू बाबा पीछे को सरकने लगे। भीम ने बड़े ज़ोर से संजू का हाथ पकड़ लिया। मैंने क्या किया? मुझे छोड़ दो। संजू ने डरते डरते भीम की तरफ देखा और कहा, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोटे भीम ने गुस्से से कहा, परंतु मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारा प्रशंसक हूँ, रोज़ डिशुम डिशुम करता हूँ। आप रोज़ अपने मम्मी पापा को परेशान करते हो, दिन भर टीवी देखते हो, उन्हें कुछ भी नहीं देखने देते, ना ही सीरियल देखने देते हो, ना ही समाचार देखने देते हो। मेरा हाथ छोड़ो भीम भैया, दर्द हो रहा है। संजू ने विनती की, नहीं यानी प्रार्थना की, नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम प्रतिज्ञा करो, यानी शपथ लो, कसम खाओ कि दिन भर टीवी नहीं देखोगे। ज़्यादा टीवी देखने से आंखें खराब होती हैं, ऐसा भीम ने उसको बताया। संजू की लाल लाल आँखों में झांक कर छोटे भीम ने कहा और उसकी पीठ पर एक हल्की थपकी जमा दी, यानी एक धीरे से थपकी जमाते हुए उन्होंने ये बात कही। पर भीम भैया, मुझे आपको देखने में बहुत मज़ा आता है। संजू, देखो संजू, हर काम की एक सीमा होती है ना। हद से बाहर जाकर कोई काम करोगे तो नुकसान होता है, ठीक है। पापा को समाचार देखने दिया करो, मम्मी को उनके पसंद के सीरियल देखने दिया करो, वे तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देंगे। छोटे भीम ने यह बात उसको समझाई। पर मुझे तो पोगो
संजू बाबा कहना चाह रहे थे कि भीम ने उनको रोक दिया। नहीं संजू, टीवी से पेट नहीं भरता है। खाना नहीं खाओगे तो लगातार टीवी देखने से क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे, है ना। परंतु संजू ने फिर कुछ कहना चाहा। अब बिल्कुल कुछ नहीं सुनूंगा, भीम थोड़ा ज़ोर से बोला। तो संजू बाबा सहम गए, यानी डर गए, है ना। उसके बाद क्या हुआ? ठीक है भीम भैया, मैं सबको टीवी देखने दूंगा, संजू बाबा बोले। ऐसा संजू बाबा ने कहा कि अब मैं सबको टीवी देखने दूंगा। ठीक है, प्रतिज्ञा करो। भीम ने उसकी ओर आशा की नज़रों से देखा। ठीक है भीम भैया, संजू ने हंसकर कहा। अब यदि तुमने लगातार टीवी देखा तो अगली बार मैं कालिया को भी ले आऊँगा। जाते जाते छोटा भीम ज़ोर से चिल्लाया। नहीं नहीं, उस मोटे को मत लाना, मैं आपका कहना मानूंगा, संजू बाबा ने चिल्लाकर ऐसा बोला। उस दिन से आज तक सब ठीक है। पापा जी समाचार देखते हैं, मम्मी जी सीरियल देखती हैं। संजू बाबा कभी कभी लगातार बैठने की कोशिश करते तो हैं, परंतु कालिया को बुलाने की बात याद करके वे डर जाते हैं। आखिर उस मोटे कालिया को क्यों घर में आने देंगे, है ना। वो मोटे कालिया से डरते थे, इसलिए उसके डर से उन्होंने छोटे भीम की बात मानी और कार्टून देखने की जो आदत थी वो छोड़ दी और सभी को मौका दिया अपने अपने सीरियल्स को, पापा को समाचार देखने का, है ना। तो इस तरह हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है और इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, यानी अधिकता बुरी होती है। किसी भी कार्य की अधिकता बुरी होती है। हमें सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। इस पाठ से दूसरी शिक्षा में क्या मिलती है कि हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है वो स्वार्थी होता है। हमें दूसरों के बारे में, उनकी खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए और उनकी खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। अब यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य आपको PDF के द्वारा प्राप्त होगा बच्चों। धन्यवाद।